Assalamu alaikum. Today we will be do the patient safety portion for block number 7 जिसके आपके 2 to 3 मार्क्स के MCQs आने हैं. ठीक है. ये 4-5 पेजेस का डाटा है. इसको अगर आप याद कर लेंगे तो वो 2 से 3 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे. ठीक है. इसमें हमने बेसिकली ये टर्म्स डिस्कस करनी है. एरर और स्लिप, लैप्स, मिस्टेक, वायलेशन, नियर मिस और हाइंडसाइट बायस. ये आपको पता होना चाहिए. सो मेडिकल प्रैक्टिस में एरर की क्या सिग्निफिकेंस है और क्या इसके ड्रास्टिक इफेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है. ये बहुत जनरल सी बातें हैं कि अगर मेडिकल फील्ड में एरर हो जाता है किसी डॉक्टर से, किसी हेल्थ प्रोफेशनल से, तो उसके इफेक्ट्स ऐसे नहीं होंगे जैसे नॉर्मली कोई एरर हो जाए तो उसके इफेक्ट्स होते हैं. उसके ड्रास्टिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. ठीक है. सो हम इन एरर की डिफरेंट टाइप्स को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि आप मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें, उनको रिपोर्ट करें ताकि वो मिस्टेक दोबारा ना हो, उनको इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ हम उसके अंदर पेशेंट की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए. ठीक है. और सिस्टम बेस्ड इंटरवेंशन करें जिससे हार्म कम हो. ठीक है. क्लासिफिकेशन नेम मैंने आपको बता दिए. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्लिप एंड लैप्स विच आर एग्जीक्यूशन एरर्स. बेसिकली कुछ करते हुए जो एरर होता है, क्या होता है ये वो डिस्कस करते हैं. दीज अकर व्हेन द इंटेंडेड एक्शन इज करेक्ट बट द एग्जीक्यूशन फेल्स ड्यू टू इनअटेंशन और मेमोरी फेलियर. ठीक है. स्लिप और लैप्स होते हैं कि आपकी नीयत ठीक है, आप एरर करना नहीं चाहते, बट ड्यू टू सम मेमोरी फेलियर, आपको याद नहीं रहा कुछ करना, या इनअटेंशन, आपकी अटेंशन नहीं थी उस साइड पर, आपसे वो गलती हो जाती है. अभी हम एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. उस तरह के एरर को हम एग्जीक्यूशन एरर्स कहते हैं. सो स्लिप क्या होता है? occurs due to distraction or loss of focus. The intention is correct but the execution is faulty. मिसाल के तौर पे a doctor prescribes 500 milligram of paracetamol instead of 50 milligram. अब गलती से उसने एक ज़ीरो ज़्यादा डाल दिया. ठीक है. हालांकि उसको पता है करेक्ट डोज 50 है, करेक्ट इस पेशेंट को इतनी देनी है, गलती से ज़ीरो ज़्यादा डल गया. तो गलती से जो हो जाता है ना उसको हम कहते हैं, या भूल गया डॉक्टर, उसको हम कहते हैं स्लिप. A surgeon accidentally cuts the wrong suture during an operation. ठीक है. A nurse presses the wrong button on an infusion pump delivering a higher IV fluid rate. तो उसको हम कहते हैं स्लिप. लैप्स क्या होता है? लैप्स इज बेसिकली मेमोरी बेस्ड एरर. अच्छा, स्लिप और लैप्स की कंबाइंड डेफिनेशन में है कि भूल भी सकता है और लिखते हुए गलती भी हो सकती है. गलती होगी तो उसको हम स्लिप कहेंगे, भूल जाएंगे तो उसको हम लैप्स कहेंगे. अ फेलियर ड्यू टू फॉरगेटिंग एन अनइंटेंडेड एक्शन. नॉलेज है डॉक्टर को या जो भी पर्सन हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, बट मेमोरी फेलियर की वजह से वो जो एक्ट था वो करना था वो स्किप हो गया. लाइक किसी को ड्रग देनी थी रात के 9 बजे, वो स्किप हो गई नर्स के माइंड से, तो इसको हम लैप्स कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ फिजिशियन फॉरगेट्स टू डॉक्यूमेंट अ क्रिटिकल एलर्जी इन द पेशेंट्स फाइल. वो भूल गया. नर्स मिसेस गिविंग इंसुलिन टू अ डायबिटिक पेशेंट. अ मेडिकल स्टूडेंट फॉरगेट्स टू टेक अ पास सर्जिकल हिस्ट्री वाइल क्लर्किंग अ पेशेंट. तो ये सारे लैप्स के हैं. डिफरेंस इनमें क्या है? वही एक्शन और मेमोरी का. ठीक है. कि स्लिप इन्वॉल्व्स इनकरेक्ट एक्शंस वाइल स्लिप में क्या होता है? एक चीज़ सही है और एक चीज़ गलत है, सही चीज़ गलत में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि लैप्स के अंदर सही चीज़ ओमिट हो जाती है ड्यू टू मेमोरी फेलियर. मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक होती है प्लानिंग एरर. मिस्टेक अकर व्हेन नॉलेज और जजमेंट इज इनकरेक्ट रादर देन द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एक्शन. मिस्टेक कब होती है? कि जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है, या आपके पास नॉलेज है वो इनकरेक्ट है. आपको लगता है कि इस पेशेंट को इतनी डोज देनी चाहिए, बट योर नॉलेज इज इनकरेक्ट, वो गलत है. वो जो होती है ना उसको मिस्टेक कहेंगे. दिस हैपन्स एट द लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग रादर देन परफॉर्मेंस. यही जैसे मैंने भी एग्जांपल दी. अ डॉक्टर मिसडायग्नोजेस appendicitis as gastritis leading to a delayed surgery. ठीक है. नॉलेज गैप की वजह से. A physician assumes a child with wheezing has asthma but the real cause is a foreign body in the airway. ठीक है. उसने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, या कोई भी नॉलेज गैप है, दैट लीड टू मिस्टेक्स. A surgeon chooses a wrong surgical approach for a tumor due to a misunderstanding of the anatomy. नॉलेज गैप का वर्ड याद रख लें, वो होगा तो उसको मिस्टेक कहेंगे. की पॉइंट क्या है? मिस्टेक्स आर कॉग्निटिव एरर्स ड्यू टू नॉलेज गैप्स और इनकरेक्ट रीजनिंग. वो मिस्टेक होगी. ऑल राइट. अच्छा, उसके बाद इसमें मिस्टेक के अंदर एक और बात कि उसको पता होता है मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे पास इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, फिर भी अगर वो चीज़ कर है ना तो फिर वो मिस्टेक होगी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद है जी वायलेशन विच इज़ रूल ब्रेकिंग. थोड़ा आप कहीं ग्रेविड किस्म का एक्ट है. वायलेशंस आर डेलिबरेट. अभी तक जो हो रहा था ना ये अनइंटेंशनल था, आपकी इंटेंशन नहीं थी कि मैं गलत करूँगा. ठीक है. इसमें भी आपको पता था मेरा नॉलेज इनसफिशिएंट है, बट आपने वो कर दिया, लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं थी कि मैं गलत करूँगा. उसके लिए आपके लिहाज से वो चीज़ ठीक थी, लेकिन इसमें इंटेंशन है, डेलिबरेट इंटेंशन है कि आप गलत कर रहे हैं, रूल को ब्रेक कर रहे हैं. फ्रॉम प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस दे कैन बी आउटलाइन वेरिएशन हो सकती है, एक्सेप्शनल वेरिएशन और रेकलेस वायलेशन. आउटलाइन वायलेशन होती है
हैबिट की वजह से, जैसे आपने हैंड हाइजीन को स्किप कर दिया ड्यूरिंग कोई भी प्रोसीजर करने लगे हैं। फिर एक्सेप्शनल वायलेशन होती हैं इमरजेंसीज़ के अंदर, आप सीपीआर कर रहे हैं, आपने सारे सेफ्टी स्टेप्स को स्किप कर दिया। दीज आर एक्सेप्शनल वायलेशन, ये एक्सेप्टेबल होती हैं समटाइम्स इमरजेंसी के अंदर। उसके बाद है रेकलेस वायलेशन, ये आपने इंटेंशनली रेकलेसली आपने कोई वायलेशन की विदाउट कीपिंग इन माइंड कि इससे पेशेंट को हार्म हो सकता है, यूजिंग अनस्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। पता है ये अनस्टेरिलाइज्ड है बट आप कह रहे हैं चलो छोड़ो यार कुछ नहीं होता, ऐसे ही कर लेते हैं, तो ये जो है ये रेकलेस वायलेशन में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, अ डॉक्टर बाईपासिस डबल चेकिंग ऑफ हाई रिस्क मेडिकेशंस इन आईसीयू, उसको लग रहा है मेरा टाइम वेस्ट होगा इसमें, उसने उसको स्किप कर दिया। ठीक है, ये अ नर्स रीयूजेस अ डिस्पोजेबल सिरिंज, वेरी रेकलेस वायलेशन। ठीक है, अ मेडिकल स्टूडेंट फेक्स ब्लड प्रेशर रीडिंग्स इन अ बिजी क्लिनिक टू कंप्लीट पेपर वर्क। अब आप देख लें इसको, दिस इज अंडर वायलेशन। ठीक है, स्टूडेंट्स करते हैं ये। सर्जन इग्नोर्स प्री ऑप चेकलिस्ट टू सेव टाइम बिफोर सर्जरी, वायलेशन की वजह से ही कभी कभार आपने सुना होगा न्यूज़ में आता है कि दो पेशेंट की ना, एक की टांग काटनी थी, एक की अपेंडेक्टमी करनी थी और उल्टा हो गया, डॉक्टर ने जिसकी टांग काटनी थी उसकी अपेंडेक्टमी कर दी और जिसकी अपेंडेक्टमी करनी थी उसकी टांग काट दी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो इग्नोर करते हैं, डिफरेंट पेपर वर्क होता है, वो उसको इग्नोर करते हैं कि टाइम वेस्ट होगा, स्टेमिना वेस्ट होगा, हम क्यों कर रहे हैं, जिस वजह से ब्लंडर्स होते हैं। दीज आर वायलेशंस। की लेसन क्या है, वायलेशन डिफर फ्रॉम एरर्स बिकॉज दे आर इंटेंशनल बट मे स्टिल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाते हैं नियर मिस, अगली टर्म है नियर मिस। नियर मिस होती है इट इज़ अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अब इसमें होता क्या है कि जो हमने पढ़ा ना, भूल जाने वाला, फॉरगेटिंग वाला जो हमने पढ़ा था, विच इज़ लैप्स, कोई लैप्स होने लगा बट वो होने से पहले प्रिवेंट हो गया, तो हम उसको नियर मिस कहेंगे। ठीक है, A near miss is an event that could have caused harm. वो गलत कर चुका होता but somehow he was caught before it reached the patient. तो उस इवेंट को हम कहते हैं नियर मिस। एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, हम इसको इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी है कि अगर उस वक्त वो नर्स आपको ना रोकती तो आप इधर गलती से 500 मिलीग्राम लिख देते, तो नियर मिस है। तो अपॉर्चुनिटी होती है कि दोबारा आप कॉन्शियस हों ये लिखते हुए। ठीक है, उसके बाद है जी एग्जाम्पल्स ऑफ नियर मिस, अ फार्मासिस्ट प्रिपेयर्स द रॉन्ग डोज ऑफ अ कीमोथेरेपी ड्रग बट नोटिसेस द मिस्टेक बिफोर डिस्पेंसिंग। ठीक है, अ नर्स इज अबाउट टू गिव एन इंजेक्शन टू द रॉन्ग पेशेंट बट द पेशेंट करेक्ट्स देम। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है दैट वो एरर होता नहीं है बट वो एक साइकिल चल रहा होता है जो एक जगह पे जाके होने से पहले उसको ब्रेक लग जाती है, उसको हम नियर मिस कहेंगे। नियर मिसेस शुड बी रिपोर्टेड टू आइडेंटिफाई सिस्टम फेलियर्स एंड प्रिवेंट फ्यूचर एरर्स। ठीक है, तो इनको रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है। उसके बाद है जी हैंड साइट बायस इन मेडिकल एरर्स। हैंड साइट बायस होता है व्हेन पीपल लुक एट पास्ट इवेंट्स एंड बिलीव दे वर ऑब्वियस एंड प्रिडिक्टेबल इवन व्हेन दे वर नॉट एट द टाइम। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना, हाइंड साइट बायस होता है कि अब कुछ आप एक पूरा, मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ, एक पूरी मीटिंग हो रही है, पूरा आपका एक डिपार्टमेंट का पूरा जो स्टाफ है वो बैठा हुआ है रूम के अंदर, टेबल पर मीटिंग हो रही है और एचओडी आपको समझा रहा है कि इस डिजीज़ का डायग्नोसिस ये हो सकता है और आप सबसे पूछ रहा है कि इसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं इस मेडिसिन को अगर हम इसको दें। तो एक बंदा बीच में से कहता है कि और लेट्स सपोज अगर किसी पेशेंट के अंदर एडवर्स इफेक्ट्स अपीयर हो गए हैं किसी ड्रग के और आपका बोर्ड बैठा है उसके ऊपर आप मीटिंग कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी क्या राय है कि क्यों हुआ होगा ऐसा। तो आप कहते हैं कि मुझे तो पहले ही पता था, मैं तो पहले ही कहा था, मुझे तो पहले ही पता था। इस तरह का स्टेटमेंट को हम कहते हैं हाइंड साइट बायस। अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, इट अकर्स व्हेन पीपल लुक एट पास्ट इवेंट्स एंड बिलीव दे वर ऑब्वियस एंड प्रेडिक्टेबल। वो कहते हैं पहले भी ऐसा हुआ था, मैंने तो पहले ही कहा था, इवन व्हेन दे वर नॉट एट दैट टाइम। ठीक है, वो होते नहीं है ना, उनको पता होता है, तो कहते हैं मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा होगा। तो इस तरह का इट लीड्स टू अनफेयर ब्लेम रादर देन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। तो ये बहुत ही एक पेचीदा सा इन्वायरमेंट बन जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है, After a delayed diagnosis of meningitis, a reviewer claims it was so obvious from the start. तो वो कह रहा है ये तो शुरू से ही पता था हमें, ये तो मुझे पहले ही पता था. A doctor is criticized for missing a rare disease even though symptoms were unclear. ठीक है, उसके बाद है postmortem review suggests that the outcome was predictable even though the decisions were reasonable at the time. ठीक है, तो चाहे वो डिसीजन तब रीजनेबल थे बट एक रिव्यूअर कह रहा है कि आउटकम जो है वो प्रिडिक्टेबल था, आप लोगों ने नहीं किया, और मतलब इस तरह के ना वेग से स्टेटमेंट्स देना, आपको पता कुछ नहीं होता बट आप कह रहे होते हैं मुझे सब पता है। ठीक है, स्टूडेंट आंसरिंग एन एमसीक्यू इनकरेक्टली लेटर सेज कि मुझे आता था बट मैंने उधर गलत लगा दिया, मुझे तो आ गया था लेकिन लगाया उसने गलत ही होता है, इस तरह की चीज़। अवॉइडिंग हाइंडसाइट बायस इंश्योर्स फेयर एनालिसिस ऑफ मेडिकल एरर्स एंड प्रमोट्स लर्निंग इंस्टेड ऑफ ब्लेम। ये होता है ब्लेमिंग बिहेवियर, जब आप दूसरों पे ब्लेम डाल रहे होते कि मुझे तो पहले ही पता था, मुझे तो आता था, मैंने तो पहले ही कहा था, इस तरह का बिहेवियर।
तो हमारी टर्म्स हो गई हैं, आपको और छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं वो ईज़ी हैं, ये आपने इस तरह से इनका डिफरेंस अच्छे से याद करना है। उसके बाद है जी सॉरी ये समरी टेबल है, इसमें सबको एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जांपल। की टेकअवेज़ क्या है कि अंडरस्टैंड करना है आपने डिफरेंट टाइप्स के एरर्स को, ठीक है, आपने उनको रिपोर्ट करना है, उनसे लर्न करना है, एनालाइज़ करना है और पेशेंट सेफ्टी को प्रायोरिटाइज़ करना है। उसके बाद है जी टू लर्न एंड प्रैक्टिस वेज टू इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ मेडिकेशन यूज़। क्या वेज हैं, ठीक है। मेडिकेशन सेफ्टी होता क्या है सबसे पहले, इट इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी, एरर्स इन प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हों, पेशेंट को नुकसान पहुंचे या डेथ हो जाए, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का नाम मेडिकल सेफ्टी है, मेडिकेशन सेफ्टी है, ठीक है, मेडिकेशन सेफ्टी है। की कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि मेडिकेशन एरर्स आर प्रिवेंटेबल। तो फिर ये क्यों हो चीज़ें, हम उनको जब प्रिवेंट कर सकते हैं तो फिर हमें उन्हें प्रिवेंट ही करना है। इंश्योरिंग सेफ्टी रिक्वायर्स सिस्टमैटिक चेंजेस एट एवरी स्टेप। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स प्ले अ वाइटल रोल इन रिड्यूसिंग रिस्क एंड इम्प्रूविंग पेशेंट केयर। ऑलराइट, उसके बाद है जी कॉमन कॉजेज ऑफ मेडिकेशन एरर्स क्या क्या हैं। देयर आर ह्यूमन फैक्टर्स, जो हम काम कर रहे हैं, मेडिसिन को डिस्पेंस करने वाले लोग हैं या उसको जो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों में अगर कोई एरर, उसको हम ह्यूमन फैक्टर कहेंगे। कम्युनिकेशन फेलियर है कि किस प्रिस्क्रिप्शन वेग राइटिंग में लिखी हुई थी या अनक्लियर राइटिंग में लिखी हुई थी, समझ नहीं आई, उसने कुछ और उसको समझ लिया, इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन पुअर हो तो कम्युनिकेशन फेलियर, ठीक है। लुक अलाइक साउंड अलाइक मेडिकेशंस, कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे हाइड्रोलाजीन है और हाइड्रोक्सीजीन है, ये दोनों दो अलग सिस्टम की ड्रग्स हैं, तो अलग चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं, अलग अलग एडवर्स इफेक्ट्स हैं, तो प्रिस्क्राइब करते हुए हो सकता है डॉक्टर के माइंड में मिक्स हो गई हों और उन्होंने लिख दी हों, तो इस तरह के एरर हो सकते हैं। रॉन्ग डोज और रूट, यानी देनी आईवी थी आपने ओरल दे दी, या ओरल देनी थी आईवी दे दी, तो इससे हो सकते हैं। इनएडिक्वेट पेशेंट एजुकेशन, आपने पेशेंट को बताया नहीं कि कैसे दवाई लेनी थी, ठीक है, कब लेनी थी, कितने इंटरवल पे लेनी थी, वो चीज़ें। और उसके बाद है सिस्टम इश्यूज़, लेबलिंग नहीं हुई सही से, डिस्पेंसिंग नहीं हुई सही से, स्टोरेज नहीं है सही से, वो एक्सपायरी डेट गुजर गई, वो ड्रग फिर भी अभी तक उधर ही है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, वो सिस्टम के एरर्स में आएंगी। अब इसमें स्टेप्स क्या है टू इम्प्रूव मेडिकेशन सेफ्टी। सेफ प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि जब डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखनी है तो वो कैसी होनी चाहिए, 5 राइट्स होने चाहिए, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, रूट एंड राइट टाइम, ये होने चाहिए। उसके बाद है यूज स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन गाइडलाइंस, कैसे लिखना है, लीजिबल होना चाहिए। अवॉइड एब्रीविएशन, स्पेसिफिक ड्रग स्ट्रेंथ एंड फ्रीक्वेंसी क्लियरली, उनको लिखना है ऊपर। एंड अवॉइड राइटिंग MGS ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एज इट कैन बी कन्फ्यूज्ड विद मॉर्फिन सल्फेट, आप उसका पूरा नाम लिखें, ठीक है। उसके बाद है रिव्यू पेशेंट फैक्टर्स बिफोर प्रिस्क्राइबिंग, आपने एलर्जीज पूछनी है, आपने रीनल और हेपेटिक फंक्शन पूछना है, आपने ड्रग रिएक्शंस पूछने हैं, इंटरेक्शंस पूछने हैं कि आप और तो कोई नहीं ड्रग ले रहे साथ इसके, और फिर उसको फिर ड्रग देखकर प्रिस्क्राइब करनी है। उसके बाद है एनहांसिंग डिस्पेंसिंग सेफ्टी, अब उसमें फार्मासिस्ट का रोल आ जाता है कि उसने किस तरह से उसको डिस्पेंस करना है, लेबलिंग कैसे करनी है, बार कोड स्कैनिंग का यूज़ करना है, ठीक है। लुक लाइक वाली ड्रग्स के लिए सेपरेट स्टोरेज होनी चाहिए, उनके लिए पूरे पूरे टॉल मैन लेटरिंग का वर्ड यूज़ होना चाहिए ताकि डिफरेंस पता हो। डबल चेकिंग हाई रिस्क मेडिकेशंस लाइक एंटीकोएगुलेंट्स एंड ऑल दीज ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद है जी सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, सारा उनका रूट, फ्रीक्वेंसी, वो सारा कुछ लिखा हो। फॉलो बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इंजेक्टेबल मेडिसिन, लाइक हर बार नई सिरिंज यूज़ करनी है, फिर उसको डिस्कार्ड कर देना है, इस सिंगल सिरिंज में मल्टीपल ड्रग्स नहीं मिक्स करनी, IV लाइन प्रॉपर होनी चाहिए। फिर एडवर्स रिएक्शन अगर कोई आता है, कोई होता है ऐसा एडवर्स रिएक्शन, तो आपने पेशेंट को बताना है कि इससे ये होगा, और अगर ऐसा हो तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास आना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पीडियाट्रिक पेशेंट के अंदर वेट बेस्ड डोजिंग होती है, डबल चेक कैलकुलेशंस। हाई एल्डरली पेशेंट्स के अंदर क्योंकि मल्टीपल ड्रग्स दे रहे होते हैं तो हाई रिस्क ऑफ पॉलीफार्मेसी, तो अननेसेसरी मेडिकेशंस अवॉइड करें, रीनल फंक्शन को मॉनिटर करें। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन है तो ड्रग सेफ्टी की कैटेगरीज देखें कि प्रेगनेंसी में ये वाली ड्रग अलाउड है या नहीं है, ठीक है, और टेराटोजेनिक ड्रग से अवॉइड करें। उसके बाद है कि अगर कोई एरर हो जाता है तो उसको रिपोर्ट करना है और उससे लर्न करना है, ठीक है। एनकरेज अ नो ब्लेम कल्चर, यानी कि एक दूसरे पर ब्लेम नहीं डालना, बट टू लर्न फ्रॉम द इवेंट, ठीक है, विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। यूज़ रूट कॉज एनालिसिस फॉर एरर इन्वेस्टिगेशन, उसको इन्वेस्टिगेट करें, बैक हेड पर जाएं और देखें शुरू से लेकर एंड तक कहाँ पे फ्लॉ था, कहाँ पे एरर था जिसकी वजह से ये जो है ये एरर हुआ, ठीक है। उसके बाद है जी WHO's मेडिकेशन सेफ्टी फ्रेमवर्क, उसको फॉलो करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स के थ्रू, एजुकेट करना है हेल्थ केयर वर्कर्स को ऑन सेफ प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद ये टेबल है, सारी यही चीज़ों को उन्होंने एक टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दिया है, इसको आपने देख लेना है, और दी योर की टेक अवेज, उसी चीज़ की समरी जो मैंने आपको बता दी है।
ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द पेशेंट सेफ्टी ब्लॉक 7 टॉपिक्स। ठीक है, मैंने आपको कवर करवा दें, जो जो कुछ भी एलओस में था इंशाल्लाह वो इससे हो जाएगा। मैं आपको पास पेपर से भी एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आपके एलओस थे। एक्सप्लेन वाई पेशेंट सेफ्टी इज अ क्लिनिकल कंसर्न in critical concern in healthcare and how it impacts the quality of patient care, और students should understand the relationship between human factors and patient safety। ठीक है, ये बेसिकली 2 एलओस थे जिनके लिए हमने इतना सारा कुछ कर लिया है। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज वगैरह हैं, यस हियर, सो दिस इज़ पेशेंट सेफ्टी। इन्होंने भी आपको बताया हुआ है कि डायमेंशन ऑफ हेल्थ केयर क्वान्टिटी क्या क्या है, सेफ, इफेक्टिव, टाइमली, एफिशिएंट, फैमिली सेंटर्ड, इक्वल, और फिर उन्होंने हार्म और एरर की डेफिनेशन बताई हुई है। हार्म तो क्या होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द बॉडी और एनी डिलीटोरियस अफेक्ट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। एरर देख लें, एक्टिव एरर होता है ह्यूमन एरर, और लेटेंट एरर होता है सिस्टम एरर, यानी कि जो सिस्टम की वजह से है, जो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है। ह्यूमन एरर आपका फ्रंट लाइन स्टाफ की वजह से होता है। ठीक है, एक ये एरर की टाइप्स दी हुई हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देखें तो पेशेंट सेफ्टी कल्चर, ठीक है, एक ब्लेम कल्चर है, एक जस्ट कल्चर है। ब्लेम में आप दूसरों पे ब्लेम करते हैं, जस्ट में हर एक इक्वल है, और एक सेफ एनवायरनमेंट होता है टू रिपोर्ट द एरर एंड टू लर्न फ्रॉम इट। ठीक है, फिर एक क्लिनिकल इंसिडेंट है कि अगर कोई हेल्थ केयर के एरर की वजह से एक पर्सन को हार्म हो गया, लॉस हो गया, डैमेज हो गया है, तो उसको हम क्लिनिकल इंसिडेंट कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या रीजन होती हैं ये लिखी हुई है सारी। ठीक है, उसके बाद एक है नेवर इवेंट, एक है एडवर्स इवेंट। नेवर इवेंट होता है इवेंट शुड नेवर हैपन वाइल इन अ हॉस्पिटल एंड कैन बी प्रिवेंटेड इन मोस्ट केसेस, लाइक इन्फेंट डिस्चार्ज टू द रॉन्ग पर्सन। ये नेवर इवेंट है, ये कभी भी नहीं होने चाहिए इन ए हॉस्पिटल। ठीक है, एडवर्स इवेंट है कि ये अनइंटेंडेड इंजरी और कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो हो सकते हैं, बट इन्हें मैक्सिमम हद तक अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें बताया हुआ है सेंटिनल इवेंट है, इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड मीन्स दैट द पेशेंट वॉज नॉट एट रिस्क टू द हार्म दैट हैपेंड, यानी कि पेशेंट को कोई रिस्क नहीं था कि उसको ये चीज़ हो सकती है, बट अनएक्सपेक्टेडली हो जाती है। ठीक है, इन्वॉल्विंग डेथ और सीरियस फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंजरी, मेडिकली हम उसको सेंटिनल इवेंट कहेंगे। ठीक है, ये एडवर्स रिएक्शंस या एडवर्स इवेंट्स की टाइप्स हैं। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है हाउ टू मेंटेन सेफ्टी इन क्लिनिकल इंसिडेंट्स, उसमें ये सारी सेफ्टी मेजर्स बताए हुए हैं, इनको देख लीजिएगा आप। उसके बाद आ जाते हैं जी अप्लाइंग ह्यूमन फैक्टर्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। ह्यूमन फैक्टर्स यानी जो ह्यूमन की लेवल पर, हमारे लेवल पर क्या एरर्स हो सकते हैं, उसमें बर्नआउट की वजह से, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से पे थक जाते हैं तो मिस हो जाती हैं कुछ पेशेंट्स का, आपको इंपॉर्टेंट डाटा मिस हो जाता है, मेडिसिन देनी थी मिस हो गई, गलत लिख दिया, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, ये सारा कुछ ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपने रीड करना है तो रीड कर लें, बट दीज आर जनरल बातें कि अगर इनमें से एमसीक्यू आया तो आप सॉल्व कर लेंगे। वो जो मैंने पहले डेफिनेशंस बताई हैं, एरर, लैप्स, स्लिप, वो वाली, वो एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द इशू ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स इन हेल्थ केयर, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी, इज़ इट पॉसिबल टू मैनेज ह्यूमन फैक्टर्स, ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल। फिर मेडिकल एरर क्या है उसको बताया हुआ है। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। उसके बाद है कॉजेज ऑफ मेडिकल एरर क्या क्या हो सकती हैं, सिस्टम एंड स्विस चीज़ मॉडल। स्विस चीज़ मॉडल एक इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर ना। क्या होता है कि लूप होल्स होते हैं, ये एक मॉडल दिखाया हुआ है। लूप होल्स होते हैं, जैसे एक चीज़ का पीस होता है ना, उसके अंदर होल्स होते हैं। अगर आपने टॉम एंड जेरी देखा हो तो जेरी को जो चीज़ पीस मिलता है ना, उसके अंदर डिफरेंट होल्स होते हैं। तो एरर आपका, जब ये होल्स अलग अलग जगह पर पड़े होंगे ना, तो एक दीज होल्स आर बेसिकली एरर्स। तो अगर अलग अलग जगह पे एरर्स होंगे ना, तो उससे कोई नेट आउटकम नहीं निकलेगा, एंड इट्स ओके, समटाइम्स वो अननोटिस्ड चला जाता है। बट व्हेन दीज एरर्स अलाइन, ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो एक आउटकम पर पहुंच जाते हैं। व्हेन दीज एरर्स, दीज होल्स अलाइन, तो वो एक इफेक्ट तक, एक रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, एक आउटकम तक पहुंच जाते हैं, विच इज़ अ अनप्लेजेंट इवेंट। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं स्विस चीज़ मॉडल कहते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर कुछ लेटेंट फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्टिव फैक्टर्स हैं, फेलियर्स हैं, कुछ डिफेंसेस हैं। ये सारे जब अलाइन हो जाए ना, एरर प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये सारे होल्स अलाइन हो जाएं, तो फिर आपका जो है वो रिजल्ट करता है एक अनप्लेजेंट इवेंट और अनप्लेजेंट इंसिडेंट। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर जो है डिफरेंट फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन किए हैं। स्विस चीज़ मॉडल एक्सप्लेन्स हाउ फॉल्ट्स इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ सिस्टम लीड टू एडवर्स इफेक्ट्स इन मेडिकल एरर्स। ठीक हो गया, बाकी आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं, दैट्स टोटली आई एम शोइंग इट टू यू अगर आप पढ़ना चाहें तो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।